साथियों, हिमाचल दस्तक नमस्कार साथियों, हिमाचल दस्तक वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं नितिन कुमार आज सुंदरनगर उपमंडल के महादेव गांव में, यहां पर हम गरीब एक दयाराम जी हैं जिनकी ज़मीन की तकसीम के जो मामला है वो सामने आया था। तकसीम की आड़ में एक भ्रष्टाचार राजस्व विभाग ने भ्रष्टाचार किया है, जो कि हिमाचल दस्तक के सामने आया है। हिमाचल दस्तक इसकी पूरी खोज पड़ताल करने के लिए दयाराम जी के घर में पहुंची है। हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री बी.आर. कौंडल जी भी साथ में। श्री बी.आर. कौंडल जी, कौंडल साहब, ये क्या मामला है जो आज यहाँ पर हम आए हैं? दयाराम जी का जो सारा है वो उसके बारे में पूरा ब्यौरा दें। दयाराम जी 3 दिन पहले मेरे घर में आए थे किसी के माध्यम से, और इन्होंने कुछ कागजात में मुझे दिखाए थे कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है तकसीम के मामले में। तो मैंने इनके कागजात पड़ताल करने के बाद ये पाया था कि इसमें वाकई ही कोई भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। इसलिए मैंने इच्छा प्रकट की थी कि मैं 24 तारीख को आपके वहाँ आऊँगा और स्पॉट देखूँगा, ताकि स्पॉट देखकर ये पुष्टि हो सके कि वाकई ही इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज मैं यहाँ आया हूँ और इसकी पड़ताल की है, तो इसमें पाया गया कि जो ये मकान है ये दयाराम ने 2006-7 का बनाया हुआ है, और इसके पीछे भी इसकी ज़मीन है। 7 बिस्वें जगह इसने यहाँ खरीदी थी, और ये जो पूरा रकबा है सड़क के किनारे ये मकान बना है, और पूरे का पूरा जो मकान और इसके साथ का जो रकबा है वो एक श्यामलाल व्यक्ति को डाल दिया है। और बहुत बड़े हैरानी की बात है कि जब तकसीम हो रही थी तो इनको समन तक नहीं किए गए हैं। इनको मालूम ही नहीं था कि इसकी तकसीम हो रही है। ये खुद जब पटवारी के पास गए, इनको मालूम पड़ा कि कुछ गड़बड़ चला है, तो वहाँ पर उन्होंने इस खसरा नंबर का फिर भी उनको ये नहीं बताया कि हम इस खसरा नंबर की भी तकसीम कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये ज़मीन जो है दूसरी पार्टी को डाल दी गई है, और इनको इस सड़क के पार आपको बताते हैं दूसरा मकान अभी इसी आइए साथियों, अभी हम सड़क के पार देखेंगे। जो हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं बी.आर. कौंडल जी, जो पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। हम जो भ्रष्टाचार का मामला सामने है, आप आगे हो जाइए ना, आप ये आगे। भाई बोलो। साथियों, अभी हम सड़क के दूसरे क्रॉस करके आए हैं, जो कि ये मामला अब कौंडल साहब हमें बता रहे हैं। अब ये दूसरे घर में आए हैं जो ये दयाराम जी को अलॉट कर दिया गया है, जबकि ये मकान किसी और हिस्सेदार का है। उनका परिवार यहाँ रहता है, गरीब परिवार है। उनका जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी डेथ हो चुकी है, और वो ऐसे दुविधा में इन राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों ने डाल दिया है कि इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं इस मामले में तहसील में नायब तहसीलदार को मिलकर आया हूँ, जिनके पास ये 2014 से ये मामला चला हुआ है, और 7 साल इस मामले को हो गए। अपील के बाद रिमांड हुए भी उनके पास 2 साल उसको हो गए। 2 साल में उन्होंने यहाँ ये तहसील से हार्डली कोई 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये स्पॉट है, और 2 साल में वो स्पॉट नहीं विजिट कर सके इस मामले में। और अभी भी मैंने उनसे जब डिस्कस किया तो इसमें वो इफ एंड बट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे। तब मैंने उन्हें कहा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अगली तारीख को स्पॉट पर जाइए
और स्पॉट पर इसको देखिए कि क्या अन्याय हुआ है और इसको ठीक करिए। दूसरा, मैंने उनको ये भी कहा है कि जो पटवारी कानूनगो इस मामले में संलिप्त है, इसकी तरफ से एक क्रिमिनल कंप्लेंट सीजीएम को फाइल की जाए और उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर कट जो है चीटिंग का केस बनता है। किसी का मकान किसी के खाते में डाल देना ये बहुत बड़ी गड़बड़ है राजस्व विभाग की, जो वो भी एक ऐसी जगह पर जो कि सड़क के बिल्कुल किनारे है और वो भी सुंदर नगर का एक खास एरिया है, जहां से मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश के जो है हर सप्ताह गुजरते हैं अपने निवास स्थान के लिए। अगर इसी स्थान पर इस तरीके की गड़बड़ियां हो रही है तो अन्य राज्यों, अन्य जिलों में क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है, यहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये मकान किसका है और किसको डाला गया है। सर, ये मकान हमारा है। ये एक सेकंड, आपका नाम? भारती शर्मा जी, आप इस मामले में बताइए कि आप ये मकान किसका है और जो ये भ्रष्टाचार विभाग की वजह से सामने आया और कौंडल साहब इदारे में, इसके बारे में बताइए जरा मुझे। सर, ये मकान हमारा है जो कि हमारे पिताजी ने बनाया था और 2002 में बनाया था। और आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री विशंबर दास। अच्छा। लेट श्री विशंबर दास जी। और क्या कहते इसके रिगार्डिंग जो तकसीम वगैरह हुई है, इसके रिगार्डिंग में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितनी बार तकसीम हुई है, किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी जाती थी, एकदम से तकसीम हो जाती थी। और एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमने तकसीम को नकारा है, ठीक है। कानूनगो पटवारी वगैरह जैसे आए थे, उन्होंने पेज वगैरह पे बाकायदा साइन लिए थे, तो क्या कहते उस सब के बावजूद भी कागजों में चढ़ा हुआ था और हमें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी किसके नाम पे क्या चीज़ चढ़ा है, क्या नहीं चढ़ा हुआ है। बस यही सब है यहाँ का। ये किसके नाम डाल दिया आप इन्होंने? ये सर इनके श्री श्यामला जयराम जी के नाम पे डाला है। अर्चना के नाम डाला है। हाँ जी, अर्चना के नाम पर। हाँ जी, और ये मकान आपका है? हाँ जी, आप मकान इसमें रहते हैं? हाँ जी। तो अब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नाम दयाराम जी के हो चुका है हाँ जी, और रह रहे हैं आपका परिवार हाँ है। जी। इस चीज के बारे में आपको कब पता चला है? सर, इसके बारे में तो हमें बहुत ही लेट पता चला था। वैसे तो एग्जैक्टली काफ़ी टाइम के बाद ना बहुत लेट हो गया था। वो भी एक्चुअली मेरे दीदी जी के ससुर जी वगैरह उनके थ्रू ही पता लगा था। हम बच्चों को तो कोई नॉलेज ही नहीं था। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि राजस्व विभाग की तरफ से कितनी बड़ी गड़बड़ यहाँ सामने आई है। तो अभी हमारे साथ दयाराम जी भी हैं, तो दयाराम जी से बात करेंगे। दयाराम जी, हैं? बंद हो गया? बंद हो गया नेट? हैं? अभी आपने देखा भारती जी के स्टेटमेंट ली है कि उन्होंने भी बताया है कि यह हमें बहुत देर बाद पता चला है कि ये कागजों में श्री दयाराम जी के नाम चढ़ गई है ज़मीन और रह रही उनकी फैमिली थी। तो अभी दयाराम जी भी हमारे साथ हैं, तो दयाराम जी भी बताएंगे कि इनके ऊपर क्या बीती हुई है। दयाराम जी। ज़मीन तो वैसे हमने 1990 में खरीद कर रखी है, लेकिन इसकी रजिस्ट्री जो है बाद में लेट में है, 2004 में करवाई रजिस्ट्री। तो उसके बाद जो है हमारे इस ज़मीन पे कब्जा भी है, मकान बनाया हमने, बिजली का मीटर लगा हुआ है और पानी का नल भी लगा हुआ उसमें। नीचे जो खाली एरिया उसमें फसल वगैरह बीजते हैं, अब सरसों बीज रखी है। तो तकसीम जो है इसकी जो है 2014 में शुरू हुई, 16 में ख़त्म हो गई। लेकिन जब तकसीम जो का काम जो सब शुरू किया तो हमें कोई भी किसी किस्म का समन वगैरह कुछ नहीं दिया कि तकसीम हो रही है आप ही आओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके बाद तकसीम का काम कम्प्लीट हो गया। फिर हमारे जो 1345 में से हमने ले रखी है 7 विश्व में, इसमें पटवारी कानूनगो फील्ड में बिल्कुल नहीं आए, ना इसका फर्द कब्जे की रिपोर्ट है, कोई भी किसका मकान कहाँ है, किसका कब्जा कहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें लिखा। लेकिन मैं खुद जो है 4 बार जो है पटवारी कानूनगो के पास गया, तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे तकसीम करने के लिए 1345 के, लेकिन वो आए नहीं है। तो उन्होंने वहीं पटवार खाने में बैठ के जो तकसीम कर दी, बांट दी। तो हमारा जो एरिया जो हमने मकान बनाया है वो श्यामलाल को डाल दिया और इनका जो कानूनगो का जो है ये मकान जो है वो हमारे नाम डाल दिया। उन दिनों पटवारी और कानूनगो कौन थे? पटवारी और कानूनगो पटवारी जो थे सीताराम शर्मा जी थे, वो लेदा से हैं, और कानूनगो जो है श्री परशुराम जी है वो साई से है। और जो तहसीलदार जी कौन थे? तहसीलदार श्री वेद प्रकाश जी थे।
तो उनको अभी 4 बार मौका कराया, उन्होंने देखा, मैंने को 2 आंखों वाला हो तो कहते आके फील्ड में देखो कहाँ क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन आके भी उन्होंने आंखें बंद के फैसला कर दिया। मुझे 1 बिस्वा दी है सड़क के किनारे और बाकी 6 बिस्वा जो 2004 खसन में 2004 में देती, 1345 में मुझे 1 बिस्वा दी है मुझे। और जहाँ मेरा कब्जा है 14 साल से, तो वहाँ से मुझे जो है 14 साल से कब्जा था मेरा, वहाँ पर खरीदी थी, तो वहाँ से मुझे बाहर निकाल दिया तकसीम के दौरान। देखो ये कहा का कानून है। धन्यवाद जयराम जी। ठीक है। तो कौंडल साहब, अब आप ये बताइए कि इस मामले में तकरीबन कितने परिवार अफेक्टेड हुए हैं? इसमें जितने भी हिस्सेदार हैं उनमें से ये 2 परिवार तो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुए हैं और इसको तो हर हालत में करना ही पड़ेगा इनको। लेकिन दुखद विषय इसमें ये है कि तकसीम के मामले जो कि 6 महीने में निपटाने होते हैं, उसको 2014 से केस चला हुआ है, आज 2021 हो गया हुआ है और 2021 में भी वो केस वहीं खड़ा है जहाँ पर से ये चला था, क्योंकि उसमें आगे जाकर गड़बड़ कर दिया गया है और वो रिमांड होकर नायब तहसीलदार के पास बैठा है। जी सर। और नायब तहसीलदार उसके ऊपर अपनी कुंडली मारकर पिछले 2 साल से बैठा हुआ है, जबकि ये स्पॉट जो है हार्डली 3-4 किलोमीटर दूर है उनकी तहसील से। इसमें अगर स्पॉट पे आता तो तुरंत इसका फैसला किया जा सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस विभाग का बेड़ा गर्क हो चुका है और कोई ना कोई गड़बड़ी इसमें जरूर है, क्योंकि हमने भी पूरी ज़िंदगी अपनी नौकरी की है इस विभाग में। हमने कभी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा है कि किसी का मकान किसी के खाते में डाल दिया हो, बना बनाया मकान। अब ये 8 कमरों का मकान है, इस गरीब परिवार ने ये बनाया है। इनका हेड ऑफ द फैमिली जो है वो एक्सपायर हो गया और ये मकान जो है दयाराम जी के पत्नी के नाम अर्चना को डाल दिया गया है और जो अर्चना का मकान है वो किसी श्यामलाल को डाल दिया गया है। तो ये कौन सा कानून अलाउ करता है इसको, इस बात को? तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट से कि इसको तुरंत ठीक किया जाए और दयाराम जी को भी ये सलाह देता हूं कि इन कर्मचारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस जो है वो फाइल किया जाए ताकि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, क्योंकि ये चीटिंग का केस बनता है। ये 19-21 की गलतियां होती है, वो मानते हैं कि फील्ड में ऐसी गलतियां होती है, लेकिन ऐसी गलती हमने कभी नहीं देखी है कि इतना बड़ा मकान जो है किसी थर्ड आदमी को डाल दिया जाए और उसका मकान जो है किसी और पार्टी के नाम पर डाल दिया जाए। तो जी सर, मेरा तो ये निवेदन है सरकार से भी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इन गरीबों को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद जी। अभी देखा आपने, हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री BR कौंडल जी थे, जिन्होंने बोला कि हमने पूरे अपने जीवन काल में जो नौकरी की है, हमने ऐसा कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला नहीं देखा। तो अब हम हिमाचल दस्तक की तरफ से जो हमने ये मुद्दा उठाया है, तो एक बार मैं फिर से श्री कौंडल जी को ये थोड़ा सा हल्का सा ब्यौरा इनसे लेना चाहूँगा। जी कौन साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आजकल सरकार दावे कर रही है, जनमंच लगाती है, वो बहुत सारी चीज़ें करती है और राजस्व मंत्री भी अक्सर कहते रहते हैं कि मैं इस विभाग को जो है काफ़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पिछले कई मामले प्रदेश में ऐसे आए हैं, राजस्व मामले, जो कि अधिकारियों की मिली भक्ति से ही जो है इस तरह से जो है ग्राउंड लेवल पर जो है पटवारी और कानगो जो है मामलों को ख़राब कर रहे हैं। अब आपके सामने 2 परिवार हैं, इन परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? इनको न्याय तो खैर मैं दिला दूंगा। मैंने नायब तहसीलदार को आज कहा है कि वो अप्रैल में जो इनको अगली डेट दी है उस डेट को वो अपने आप स्पॉट विजिट करें। अगर वो स्पॉट विजिट नहीं करता है तो मैं उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट करूंगा फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश को। वो तो खैर हो जाएगा, लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि अगर अपने विभाग का असली चेहरा आपने देखना है कि आज किस तरीके से चला हुआ है, तो आप किसी दिन एक पट्टू ओढ़ कर एक साधारण आदमी के रूप में किसी पटवारी के पास एक ततीमा लेने जाना, आपको अपने पूरे विभाग का जो परिदृश्य है वो आपको नज़र आ जाएगा। मेरा उनसे ये निवेदन है कि आपने कमेटियां तो बनाई है इस विभाग में सुधार करने के लिए, लेकिन कमेटियों के बस का रोग कुछ नहीं है, कानून में कोई खोट नहीं है, कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं। तकसीम के केस में 6 महीने में तकसीम कंप्लीट करनी होती है, जहाँ क्वेश्चन ऑफ टाइटल हो वहाँ 9 महीने में कंप्लीट करनी होती है। इससे बढ़िया कानून और कहाँ है? लेकिन आप देखिए जो आपके करिंदे हैं नीचे बैठे हुए हैं,
6 महीने में जो केस डिसाइड होने हैं उनको 15-15 साल 12-12 साल लगा रहे हैं और वो भी पैसा खा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है लोगों को देने का? तो असली जो बात है करने की वो ये है कि जो फील्ड स्टाफ है हमारा, वहाँ पर जो कमियां हैं उनकी पूरी करो। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों पोस्टें जो है पटवारी कानूनों की खाली पड़ी हुई हैं। एक पटवारी कानूनों के पास जो है 3-3 पटवार सर्कलों के 2-2 पटवार सर्कलों के चार्ज दे रखे हैं और भ्रष्टाचार की जर्नी तो वहीं से शुरू हो जाती है। जब उनके पास समय नहीं है, लोग उनके पीछे पड़े हैं, तो लोगों ने फिर पैसा ही दिखाना उनको, और एक पार्टी पैसा खिलाती है और दूसरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर देती है। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि इस मामले में राजस्व मंत्री संज्ञान लें और इसकी इंक्वायरी कराएं कि इस केस में इतना बड़ी गड़बड़ करने की हिम्मत इन कर्मचारियों की कैसे हुई। धन्यवाद सर। तो ये श्री BR कौंडल जी थे हमारे साथ, जो राजस्व अधिकारी, पूर्व राजस्व अधिकारी हैं। इन्होंने सीधे सीधे पूर्व में जो पटवारी और पूर्व में तहसीलदार रहे हैं उनको सीधे आरोप लगाया है। हिमाचल दस्तक के माध्यम से ये मुद्दा उठाया गया है। अब इसमें आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है ये आने वाले दिनों में बताइए। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक TV के साथ नितिन कुमार।